चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। क्या मणिपुर में हिंसा बंद हो गई है? नहीं, यूएनएलएफ ने हथियार डाल दिए थे। अमित शाह ने इसका ऐलान भी किया था कि यूएनएलएफ ने सीज फायर ज्वाइन किया है। हथियार डालने के बाद भी हथियार डाले नहीं हैं। अरम्बाई तेंगोल शुरू हुआ था पिछले साल, 1 साल पहले ही अप्रैल में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी कहा जाता है रफली मैतेई युवाओं के 50 से 70 हज़ार यूथ उससे जुड़ चुके हैं। टैक्टिकली उनको लड़ना सिखाया जा रहा है, सामना करना सिखाया जा रहा है, और सबके पास एक बहाना है कि हम सामने वाले से अपना डिफेंस कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग इम्फाल में खड़े हैं। इम्फाल में ये मेरे दाहिनी ओर कांगला है, वो फोर्ट आप दूसरी रिपोर्ट्स में भी देख चुके हैं इसको। और जब मैं बातचीत आपसे मुखातब हूँ ये लेके, तो उस समय एक स्टेटमेंट पीएम नरेंद्र मोदी का मणिपुर में जो लोगों के बीच चर्चित है, वो है कि उनका एक बयान छपा कि टाइमली इंटरवेंशन सेव्ड मणिपुर, और मणिपुर में केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर स्थिति को संभाल लिया है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ज़मीन पर कैसा लिखता है, इसकी हम पड़ताल करने वाले हैं इस छोटे से पीस 2 में, छोटे से वीडियो में जो मैं आपसे बताने वाला हूँ। और जो भी बता रहा हूँ मैं इस बिना पे बता रहा हूँ कि मैंने और विजय ने कई सारे अधिकारियों से, कई सारे सैन्य अधिकारियों से भी ऑफ द रिकॉर्ड बंद कमरे में मीटिंग्स की हैं, लगातार उनसे समझने की कोशिश की है। कई सारे उग्रवादियों ने हमसे बात की है, ऑफ कैमरा बात की है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी समझाई है। तो क्या हो रहा है? मणिपुर में मार्च में आखिरी बार फायरिंग हुई थी, ये बात सच है। अभी हम अप्रैल में खड़े हैं, ये वीडियो भी आप अप्रैल में देख रहे होंगे। लेकिन जब ये फायरिंग की बंद हुई है तो क्या हिंसा भी ख़त्म हो गई है? नहीं। कुकी अपने इलाके में महदूद हैं। कुकी और मैतेई इलाकों के बीच में लगातार बाउंड्री की जा रही है। पुलिस वाले और आर्मी वाले, असम राइफल्स, तमाम लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं, सब आपको एक दूसरे एरिया में जाने से रोकते हैं। मैतेई के लोग मैतेई लोग कुकी एरिया में नहीं जा सकते, कुकी लोग मैतेई एरिया में जा सकते, क्योंकि जाहिर है कि जान का खतरा है। फायरिंग नहीं हो रही है, तो क्या फायरिंग की तैयारी भी नहीं हो रही है? नहीं, मणिपुर में लगातार फायरिंग की तैयारी हो रही है। अधिकारी बताते हैं कि मणिपुर के जितने भी उग्रवादी हैं, दोनों ओर के उग्रवादी, कुकी समुदाय के भी और मैतेई समुदाय के भी, दोनों तरफ के उग्रवादियों ने हथियार जुटाए हैं। और हथियार कितने ज़्यादा जुटाए हैं, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं जो उन्होंने चुनाव में देने से मना कर दिया, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। उनके पास गैर लाइसेंसी हथियार भी हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, M16 है। वो M16 लेकर वो बर्मा से और दूसरे इलाकों से, कई बार उसमें ड्रग्स का पैसा है, कई बार उग्रवादियों का पैसा है, वो लेकर वो यहाँ पर आते हैं। और उसके लिए अब एम्यूनिशन इकट्ठा किया जा रहा है। आप हथियार ऐसे नहीं चला सकते हैं, आपको हथियार चलाने के लिए गोली भी चाहिए, तो वो गोलियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, अधिकारी ये भी बताते हैं। और लगातार, चूँकि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है इतना पोरस है, उसकी फेंसिंग की तैयारी की जा रही है। कई इलाकों में फेंसिंग शुरू भी कर दी गई है, लेकिन अभी भी फेंसिंग इतनी नाकाफ़ी है कि बर्मा से उनकी जो सप्लाई है, उनके जो वेपन हैं, उनके जो ड्रग्स हैं, वो भी आते रहते हैं। तो दोनों तरफ के उग्रवादी लैस होकर बैठे हैं। यहाँ पर हिंसा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, सब कुछ आयोग के हाथ में, आयोग के अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। ऐसे में दोनों तरफ के जो उग्रवादी हैं, वॉलंटियर्स हैं, ये सब लोग चुप बैठे हुए हैं कि ठीक है, हम फाइट करेंगे, लेकिन हम अभी थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि MCC लगा हुआ है और इस समय वोलेटाइल सिचुएशन कभी भी बन सकती है एक बार भी MCC लगाने से। और क्योंकि उनको ये भी डर है, कई लोग ये भी कहते हैं कि MCC लगा हुआ है तो अधिकारी पलटकर जवाब देने में इस बार देर नहीं लगाएंगे। तो कई बार अधिकारी इस बात को रिस्ट्रेन जिसको कहते हैं, अपने हाथ खींचते हैं कि चूँकि सिविलियन ही है, उन्होंने बंदूक उठा ली है, तो उनको मार के गिरा ना दिया जाए सीधे, तो वो ये समझदारी भी दिखाते हैं। लेकिन इस समय चुनाव का समय है, तो थोड़ी चीज़ें अधिकारियों के हाथ में ज़्यादा हैं, ये भी है। तो क्या मणिपुर में हिंसा बंद हो गई है? नहीं। अगर एक इलाका है मोरे, जहाँ पे हम लोग कल गए थे, मोरे से आपको अगर पूरा मणिपुर क्रॉस करके कांगपोकपी में जाना है या नागालैंड जाना है, तो आपके पास एक ही सीधा सा रास्ता है कि आप इम्फाल से होके जाएंगे। चूँकि मोरे कुकी इलाका है, कांगपोकपी और ये नागालैंड वाले दूसरे इलाके हैं, वो मैतेई इलाके नहीं हैं, वहाँ पे भी जनजातियाँ रहती हैं, तो वो कैसे जाएंगे? तो वो जाते हैं 8 घंटे की, ये रास्ता अगर आप रोड पे देखेंगे 3 घंटे का, इम्फाल से 3 घंटे का है, लेकिन वो मोरे से जाते हैं चुराचांदपुर जाने में उनको 8 घंटे लगते हैं।
फिर चुरा चांदपुर से या तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे वो कांगपोकपी, जिसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है वो जा पाएंगे कि नहीं, या वो पूरा एक पहाड़ी का चक्कर घूम के अगले 8-9 घंटे भी घूम के फिर वो जाते हैं कांगपोकपी, या उसके बाद आइजॉल, सेनापति, या जो भी, आइजॉल तो पीछे पड़ता है, दीमापुर, कोहिमा, इन इलाकों में जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बड़ा लैप्स्ड है। ये जो रास्ता जा रहा है आगे जाके NH 102 में मिलता है, जो सीधे बर्मा बॉर्डर तक जाता है। लड़ाई चल रही है मैतेई कुकी में कि बर्मा बॉर्डर से आने वाले रास्ते को कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि इससे सबसे अधिक पैसा आता है, ट्रेड गेट है, इलीगल पैसा, लीगल पैसा सब इसी से आता है। इस रोड के लिए, क्योंकि आगे लंबा जाएगा, इस रोड के लिए अलग लड़ाई चल रही है पूरे मणिपुर में, दोनों तरफ के उग्रवादियों के बीच में। इसी रास्ते से लकड़ियाँ भी आती हैं, इसी रास्ते से ड्रग्स भी आते हैं, और सूबे की लगातार एक बहुत पावरफुल महिला का नाम लिया जाता रहा है, जिसके बारे में हम आगे की रिपोर्ट्स में आपसे जिक्र करेंगे। सूबे की रसूखदार महिला का नाम लिया जाता है बार बार कि वो सारा ट्रेड कंट्रोल कर रही हैं, और इसीलिए यहाँ पर स्थिति को और उस पूरे रूट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है मैतेई समुदाय द्वारा कुकी एरिया की एक रोड को। तो जाहिर सी बात है मणिपुर अभी शांत नहीं है। थोड़ी देर बाद जब पोलिंग ख़त्म हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी और MCC ख़त्म हो जाएगा, तो मणिपुर में स्थितियाँ थोड़ी सी कठिन हो सकती हैं। मैरापाई भी अब सड़कें उतनी मात्रा में नहीं घेरती हैं, उग्रवादियाँ गाड़ी नहीं चेक करते हैं, लेकिन दोनों तरफ के लोग अपना अपना टैक्स वसूलते हैं। कुकी इलाके में जाएंगे तो वो डोनेशन मांगेंगे, कुकी मैतेई इलाके में आएंगे तो वो डोनेशन मांगेंगे। भारी गाड़ियाँ आ रही हैं ट्रेड गेट से, ट्रेड का सामान लेकर आ रही हैं, तो उनसे वो लेवी लेंगे, उनसे तो पैसा उगाएंगे। सवारी गाड़ियाँ ने तो भी पैसा उगाएंगे। और लगातार एक और बीरेन सिंह की सरकार का एक और कारनामा सामने आता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हिल्स के इलाके में तो अफस्पा लगा दिया है, लेकिन जो वैली का इलाका है, मैतेई इलाके, इम्फाल और आसपास के इलाके हैं, उनको अफस्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, उसमें से इस इलाके को डी नोटिफाई कर दिया। यानी इस इलाके में सरकार का राज है और मिलिट्री और आर्मी और असम राइफल यहाँ पे सीधे एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आपको इस पूरे इलाके में जो वैली का इलाका है, इस पूरे इलाके में एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम बार बार सुनाई देता है, अरमबाई तेंगोल। अरमबाई तेंगोल एक शुरू हुआ था पिछले साल, 1 साल पहले ही अप्रैल में शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद उसको डिसबैंड कर दिया गया, लेकिन उसका नाम कोई नहीं लेता है। लेकिन अभी भी कहा जाता है रफली मैतेई युवाओं के 50 से 70 हज़ार यूथ उससे जुड़ चुके हैं अरमबाई तेंगोल से। उनके पास हथियार हैं, उन पर ही इल्ज़ाम है कि उन्होंने मई के महीने में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से हथियार लूटे थे, वेपन लूटे थे, और जो पुलिस की ड्राइव चली थी कि वेपन वापस लिए जाएँ, तो वेपन वापस की ड्राइव अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो वो एक वैली के इलाके में एक्टिव है, लेकिन चूँकि यहाँ पे असम राइफल्स या इंडियन आर्मी का कोई से नहीं है, अफस्पा नहीं है, इसलिए उनको कहा जा रहा है ऐसा कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है सरकार से जुड़े लोगों के द्वारा। सरकार पर ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। UNLF एक बहुत बड़ा संगठन था, वैली बेस इंसर्जेंट ग्रुप्स था, VBIG कहते हैं उसको। UNLF ने हथियार डाल दिए थे। अमित शाह ने इसका ऐलान भी किया था कि UNLF ने सीज़ फायर ज्वाइन किया है। UNLF का कार्डर कहा जाता था 200 का था, लेकिन लोग बताते हैं जब 200 के कार्डर की बात हुई तो उन्होंने देखा तो 2000 से ज़्यादा लोग हैं उसमें। फिर कुछ लोग बताते हैं 2000 का 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं UNLF में। UNLF के लोग के पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने हथियार डालने के बाद भी हथियार डाले नहीं हैं, वो भी घाटी के फुट हिल्स में जो पहाड़ियों और वैली का इलाका है, पहाड़ियों घाटी का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पर वो हथियार लेकर एक्टिव हैं। तमाम जो उग्रवादी संगठन है उनके ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं पहाड़ियों में, जंगलों में, जहाँ पे एक्सेस इजी नहीं है, वहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। 45 दिन का कोर्स, 40 दिन का कोर्स, अलग अलग लेवल के कोर्स हैं। टैक्टिकली उनको लड़ना सिखाया जा रहा है, सामना करना सिखाया जा रहा है, और सबके पास एक बहाना है कि हम सामने वाले से अपना डिफेंस कर रहे हैं। मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। इस वीडियो को शूट कर रहे थे मेरे साथी विजय और मैं हूं सिद्धांत। हम देश के दूसरे हिस्सों में भी अब निकलने वाले हैं। हमारी चुनावी कवरेज जारी रहेगी। आप ललन टॉप पे बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।